राजधानी रायपुर से खबर है, जहां ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर के सामने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ईडी की टीम दबिश दे रही है, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है और आज आशीष वर्मा ईडी के दफ्तर एक बार फिर जाएंगे, उनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, सीबीआई और ईडी पर लगा रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर ये स्वतंत्र एजेंसियां, जो एक संवैधानिक एजेंसियां हैं, वो केंद्र सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, आपको रायपुर की दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए और हाथों में कुछ स्लोगन लिखे तख्तियां भी नजर आ रही है, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए। और गंभीर आरोप कांग्रेस के ये नेता रायपुर में लगा रहे हैं। प्रदर्शन करने के लिए आज एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचे और कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। जिस तरह से बीते दिनों छत्तीसगढ़ में एकाएक ईडी ने कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, इसके बाद सियासत लगातार थमती नजर नहीं आ रही है। इस पर बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली इस वक्त राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, लगातार हम देख रहे हैं इस मसले पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और इसे एक तरह से चुनावी मुद्दा भी बना रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता भी तो सब कुछ देख रही है। इससे पहले ऐसी बातें नहीं होती थी। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर किसी स्वतंत्र एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाए, इससे जनता भी सब देख रही है, संदेश तो जा रहा होगा। अभी क्या वहां हलचल चल रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। जिस तरीके का भी घटनाक्रम हो रहा है उसे जनता समझ रही है, क्योंकि और अब छत्तीसगढ़ में चुनाव कुछ दिन बाद होने हैं। ऐसे में एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में जाना है, भारतीय जनता पार्टी को बीच में जाना है। और सियासी हलचलें जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शुरू हुई हैं और ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो सियासी नफ़ा नुकसान को भी देखते हुए जो राजनीतिक दल हैं वो अपने आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन आने वाले कई दिनों तक भी चल सकता है, क्योंकि कल भी ये प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था और ईडी दफ्तर के सामने किया था। आज भी प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें दिखा देते हैं कि युवक कांग्रेस के लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनके हाथों में तख्तियाँ हैं और तख्तियों में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे गए हैं और ये भी लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर से नहीं लड़ पा रही है और इस कारण से ही ईडी का सहारा लिया जा रहा है। इसके पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं प्रवीण, कि ईडी के दफ्तर का बोर्ड दिख रहा है और उसके पहले स्टॉपर्स लगा दिए गए हैं और ये गेट जो कैंपस है ईडी के दफ्तर के अंदर जाता है, जहाँ पे पुलिस बल तैनात है और ताला लगा दिया गया है। तो सड़क के किनारे पर टेंट सेट लगाया गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं। हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि आकाश जी, आइए, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई इस प्रदेश में ना कोई मुद्दा बचा है, ना कोई चेहरा बचा है जिसके दम पे वो चुनाव जमीन में लड़ सकते हैं। ना ऐसा कोई के पास है जो उनकी सरकार न इस प्रदेश में अब कभी नहीं बन सकती है। इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाती है जिसपे सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस ईडी की जो कार्रवाई जब से प्रदेश में हो रही है, साल दर साल दिन बर दिन उतनी लोकप्रियता भूपेश बघेल जी की बढ़ती जा रही है। आम जनमानस में चर्चा हो रही है कि भूपेश बघेल जी जो किसानों को कर्जा माफ करते हैं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, जो भूमिहीन मजदूरों को पैसा डालते हैं, तमाम ऐसे लोग, अमित शाह बार बार यहाँ पर आते हैं लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा चाणक्य अमित शाह बनते हैं लेकिन भूपेश बघेल सरकार को हिला नहीं पा रहे हैं, करके ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि कभी कोई इसको फंसाना, कभी उसको फंसाना। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी निरंतर धरना कल से चालू किए। कड़ी दर कड़ी, घंटे दर घंटे हमारे कार्यकर्ता है, एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, मेन कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, हमारे पार्षद हैं, विधायक हैं, सब घंटे दर घंटे बैठ के ये धरना हम जारी रख रहे हैं। और ईडी को यहाँ से वापस जाना होगा। और लेकिन क्योंकि प्रदेश में ये तो ऐलान करते भारतीय जनता पार्टी ईडी हमारे खुद प्रत्याशी होगी, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं बचा है।
ये सरकार बीजेपी यहाँ बन पाए। आकाश का सीधा आरोप है कि ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये लगातार प्रदर्शन चलेगा और कांग्रेस के जो अलग अलग विंग हैं वो यहाँ पर आकर धरने पर बैठेंगी, क्योंकि चुनावी समय है और चुनावी समय में कई सारी गतिविधियां कांग्रेस की तरफ से चल रही हैं और ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और कई सारे ऐसी तख्तियां ली हुई हैं जिसमें स्लोगन लिखा हुआ है कि भाजपा के 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। तो इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि अब देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ईडी, सीबीआई मैं एक चीज जुल्फिकार आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि एक पक्ष से हम ना देखें, ठीक है कांग्रेस तो लगातार विरोध कर ही रही है, क्या आपकी किसी बीजेपी नेता या किसी बीजेपी के बड़े चेहरे से इस मसले पर बात हुई है? बीते 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कांग्रेस कहती है कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की टीम पहुंचती है, सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन इस पूरे 4-5 महीने के टेन्योर में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। कथित आरोप तो लगे हैं कि शराब घोटाले का पैसा दुबई भेजा गया, सट्टेबाजी का पैसा जो है उसकी बात सामने आई है, महापौर जो है रायपुर के एजाज ढेबर, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, खबरें आती है लेकिन कोई बड़ा खुलासा भी नहीं होता है। क्या इस पर कांग्रेस अपना कोई स्टैंड रख रही है? बीजेपी इस पर कोई जवाब दे रही है? भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर से आरोप हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ नहीं, शराब घोटाला हुआ नहीं, कोयला घोटाला हुआ नहीं, तो फिर ईडी क्या कर रही है? ईडी ने जो दस्तावेज दिए हैं, क्योंकि ईडी अपनी जांच कर रही है। एक चीज़ समझना होगा कि आरोप तो लग जाते हैं लेकिन दोषी तब तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट उसे पर डिसीजन नहीं दे देती है। तो एजेंसियां अपनी जांच करती हैं और पहले भी एजेंसियां जांच करती रही हैं और अब ईडी जांच कर रही है। तो ईडी की जांच पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की बात कर रही है कि छत्तीसगढ़ में शराब किस तरीके से बेची जा रही है। तो ईडी ने जिन जिन तथ्यों को रखा है उन्हीं तथ्यों का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ये कोशिश कर रही है बताने की कि भ्रष्टाचार किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पनप रहा है, चाहे वो शराब हो, कोयला हो और अब महादेव ऐप ऑनलाइन जो सट्टा है उसके संचालन की बात हो। तो जिसका काउंटर कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के अपने तर्क हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है एजेंसी, तो वो हर जगह कैसे घुस सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग उसको देखना होगा। और वो छत्तीसगढ़ में जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अलग अलग विभागों से डीएमएफ फंड में क्या काम हुए, किसने काम किया, और कांग्रेस का प्लेनरी सेशन हुआ तो उस दौरान वेंडर तक को ईडी ने पूछा। तो ईडी अपने दायरे से बाहर जाके भी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, ये कांग्रेस के आरोप हैं।